अच्छी बात है कि इतनी गुड न्यूज एक साथ जो मैनेजमेंट ने दिया बहुत सालों के बाद मिली है। तो इसमें जो सबसे पहले जो अच्छी न्यूज थी वो ये कि मिनिमम रिपर्चेज क्राइटेरिया जो है, तो मिनिमम रिपर्चेज क्राइटेरिया मतलब जो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 1,000 हमको जैसे करना है, तो 1,000 हमको 750 बीवी करना कंपलसरी था। अब उसमें चेंज क्या आया? चेंज ये आया है कि अब हमको रुपीज में ये 1,000 रुपीज करना है। मिनिमम रिपर्चेज का जो कंडीशन हमारा होता है रुपीज में करना है। वाउचर पहले G35 का जो था वो 750 का था, तो वो अब बंद हो गया। साढ़े साढ़े 700 का G35 का वाउचर बंद हो गया। अब 1,000 रुपए का G35 का वाउचर अब से चालू है। 1,000 रुपए मतलब अगर आप रुपीज में रिपर्चेज करेंगे G35 का, तो भी आपका मिनिमम रिपर्चेज कंडीशन ओके हो जाएगा। तो अब आपको 750 बीवी नहीं करना है, आपने 1,000 रुपए की है। 1,000 रुपए में चाहे आप 750 बीवी का वो जो G75 का वाउचर ले लीजिए, चाहे आप G35 का 350 बीवी का लेके भी रिपर्चेज कर सकते हो। तो ये एक मेजर है। अब इसके अंदर जैसे रैंक चेंज होते जाते हैं, तो जैसे कोई STC रैंक पे जाता है तो उसका रिपर्चेज बढ़ जाता है। और उसके बाद RTC रैंक पे, NTC रैंक पे, तो यहाँ पे जितने भी मेरे को सीनियर रैंक के लीडर सुन रहे हैं, आप लोग अभी मिनिमम रिपर्चेज अब रुपीज में हो गया। तो रुपीज में होने का मतलब है अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप मिक्स करके भी अपना मिनिमम रिपर्चेज कर सकते हैं G35 और G75 का, और रुपीज में अब आपको वैल्यू मिलेगी। और जितना भी आपने रुपीज में परचेज किया वो बीवी में कन्वर्ट होके वहां पे दिखाई देगा। तो 1,000 रुपीज में अगर आपने G75 लिया तो 750 बीवी दिखेगा। और इसके बाद अगर आपने G35 लिया तो 350 बीवी दिखेगा। तो अब जैसे 5-5 हजार की रिपर्चेज भी किन्हीं किन्हीं रैंक पे हैं, तो उनको पहले ये था कि वो सारा का सारा G75 लेना पड़ता था, पर अब वो चेंज हो गए। G35 G75 का मिक्स करके, या ओनली G75 या ओनली G35, कुछ भी वो ले सकते हैं। अब आती है जो ज्वाइनिंग की बात। तो ज्वाइनिंग मतलब जैसे इनकम के लिए एलिजिबल जो होता था पहले 3,750 बीवी होता था, तो वो 3,750 बीवी ही है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम लेने के लिए 3,750 बीवी, खाली मिनिमम रिपर्चेज में अब वो रुपीज में काउंट होगा। तो यहाँ पे जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, अब उसका जो इनकम एलिजिबिलिटी जो पहले था कि 3,750 बीवी सेल परचेज कर लेगा तब जाके उसको इनकम रिलीज होगा, तो वो कंडीशन अभी भी है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमारे को। रीपरचेज में और नॉर्मल परचेज के अंदर, रीपरचेज के अंदर जो भी है वो 1,500 रुपए का अब हमको G75 मिलेगा। तो ये हुआ पहला अनाउंसमेंट। उसके बाद हुआ हमारा अवार्ड रिवॉर्ड। अवार्ड रिवॉर्ड जो पहले था तो वो अब बंद हो चुका है। अब जो नया वाला है वो, अगर आप मेरे को 1 मिनट देंगे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। नया वाला अवार्ड रिवॉर्ड स्टार्ट हुआ है। 1 मिनट में शेयर करने, स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस सर, क्लियर दिख रहा है। तो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो ये है अवार्ड रिवॉर्ड जो मंथ 149 जो अभी करंट चल रहा है, या फिर आप समझ लीजिए मंथ 593 जो अब चल रहा है, वीक 593 जो अब चला। तो ये जो अवार्ड रिवॉर्ड अब क्या हुआ है, तो देखिए, पहली बात, अब अवार्ड रिवॉर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से स्टार्ट होगा, सॉरी DTC लेवल से स्टार्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर लेवल से स्टार्ट होगा। और ये अब मिलेगा 2 लाख के रैंक को अगर हम देखेंगे तो नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर तक ये मिलेगा, और अगर 4 लाख के रैंक को देखेंगे तो प्लेटिनम तक ये मिलेगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड लेना चाहता है तो उसको मिलेगा क्या, पहले मैं वो रिपोर्ट आपको समझा देता हूँ। 50 ग्राम सिल्वर कॉइन विद MI लोगो ये मिलेगा। कोई DTC अगर जो भी क्राइटेरिया है उसको मेंशन करता है, क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा। ZTC अगर कोई है तो 1 ग्राम गोल्ड MI लोगो वाला उसको मिलेगा अगर उसने अवार्ड रिवॉर्ड जीता। स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, उसको या तो बेसिक लैपटॉप मिलेगा, या फिर उसको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छे वाला और भी हाई क्वालिटी का उसकी पसंद का लैपटॉप लेना है, तो उसको 25,000 फंड ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर लेवल पे बेसिक लैपटॉप या 25,000 फंड। अगर कोई एमराल्ड रैंक का अगर अचीव करता है तो उसको बाइक का फंड 40,000, या मतलब बाइक का फंड ही 40,000 उसके खाते में आएगा। रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर है तो उसको 2 नाइट 3 डेज डोमेस्टिक ट्रिप अगर वो चाहे, नहीं तो 50,000 रुपया
उसको फंड के तौर पे मतलब उसको फंड दे दिया जाएगा अगर टूर वो लेना नहीं चाहता है तो। गोल्ड रैंक का अगर कोई अवार्ड रिवॉर्ड अचीव करेगा तो उसको 2 नाइट 3 डे का डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगा, पर उसका जो फंड, अगर वो ट्रिप पे जाना चाहे तो ट्रिप पे जा सकता है, या उसको फंड चाहिए तो फंड भी मिलेगा। तो 80,000 रुपए उसको फंड के नाम पे मिलेंगे। एनटीसी अगर कोई अवार्ड रिवॉर्ड अचीव करेगा तो उसको 3 नाइट 4 डेज का इंटरनेशनल ट्रिप या 75,000 का फंड मिलेगा। या तो वो ट्रिप पे जाना चाहे तो ट्रिप पे जा सकता है, या 75,000 रुपए वो फंड ले सकता है इंटरनेशनल ट्रिप जाने के। प्लेटिनम रैंक पे अगर कोई अवार्ड रिवॉर्ड लेगा तो उसको 3 नाइट 4 डे इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। वो जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं तो 1.25 लाख रुपए उसको फंड मिलेगा। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड थे। अब एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये जो स्टार्ट हुआ है वो इस वीक से स्टार्ट हुआ है। तो समझ लो 2 टाइप के लोग होंगे, एक जो शुक्रवार से पहले माई लाइफस्टाइल कर रहे थे, और एक शुक्रवार के बाद जो अब से ज्वाइन हुए। तो जो लोग ये वीक से ज्वाइन हुए, अगर उनको डीटीसी रैंक का अगर अवार्ड रिवॉर्ड लेना है और आज वो डिस्ट्रीब्यूटर बन के ज्वाइन हुए माई लाइफस्टाइल में, तो उनको आने वाले 22 हफ्ते में अगर वो डीटीसी रैंक अचीव करेंगे तो उनको 50 ग्राम सिल्वर कॉइन मिलेगा। अब डीटीसी रैंक मतलब उसको तकरीबन 5.5 महीनों के अंदर अचीव करना। अगर ये अचीव कर लेगा तो 50 ग्राम सिल्वर कॉइन मिलेगा। अब समझ लो 22 हफ्ते ये करने के बाद डीटीसी बन गया, तो अब इसको अगले रैंक का भी चाहिए, तो जेडटीसी का चाहिए। तो जेडटीसी का करने के लिए इसको 22 माइनस 35, तो 35 माइनस 22 मतलब 13 हफ्ते डीटीसी बनने के बाद इसको मिलेंगे जेडटीसी का क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। मतलब डीटीसी बनेगा, सिल्वर कॉइन लेगा, जेडटीसी के लिए 13 हफ्ता और मिलेगा, और फिर वो कर लेगा तो गोल्ड कॉइन मिलेगा। अब जेडटीसी बनने के बाद अगला रैंक जो उसको चाहिए वो चाहिए एसटीसी। तो एसटीसी, जेडटीसी से एसटीसी जाने के लिए उसको 15 हफ्ते और मिलेंगे। अगर वो 15 हफ्ते में कर लेगा तो या तो बेसिक लैपटॉप या 25,000 फंड उसको मिलेगा। तो उसी तरह से उसको अगले रैंक में जाने के बाद पिछले रैंक का माइनस करते हुए का टाइम मिलेगा। तो ये हो गया किन के लिए, जो अब डिस्ट्रीब्यूटर इस हफ्ते से बने हैं। अब फ्राइडे से पहले वाले हमारे जितने भी डीटीसी हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, मतलब एनटीसी तक आप समझ लीजिए, और प्लेटिनम रैंक तक समझ लीजिए, जितने भी लोग हैं। अब समझ लीजिए कोई पिछले महीने का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका भी काउंटडाउन अभी से चालू हो गया कि 22 हफ्ता वो भी करेगा डीटीसी बनने के लिए, तो वो भी बन जाएगा। अब समझ लीजिए कोई एटीसी है पिछले शुक्रवार का, पिछले महीने का, अब वो बोलता है कि सर मुझे भी अवार्ड रिवॉर्ड चाहिए, तो वो इस हफ्ते से डीटीसी लेवल का फ्रेश बिजनेस 7.5 लाख बीवी जो चाहिए होता है, यहां से अगर एक एटीसी भी करेगा 7.5 लाख का बिजनेस, जैसे ये 7.5 लाख का बिजनेस पूरा करेगा और 22 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा किया आज से लेके तब तक, तो इसको भी सिल्वर कॉइन मिल सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पुराने रैंक होल्डर्स है वो अपने हायर रैंक का ले सकते हैं, या अपने रैंक का लेने का अगर उनको करना है तो कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए एग्जिस्टिंग कोई डीटीसी पिछले महीने का है, तो पिछले महीने का डीटीसी है, वो बोलता है कि सर मेरे को ये अवार्ड रिवॉर्ड डीटीसी लेवल पे लेना है, तो क्या कर सकता है, ये मंथ में जैसे ये हफ्ता चालू हुआ, अब उसको 7.5 लाख बीवी जो कि एक डीटीसी को चाहिए, 7.5 लाख बीवी आज इस हफ्ते से लेके आने वाले 22 हफ्ते के अंदर वो करेगा तो ये सिल्वर कॉइन ले सकता है। अब कोई ऐसा डीटीसी जो जेडटीसी बनना चाहता है, या वो बोलता है मेरे को जेडटीसी का चाहिए, तो ये हफ्ते से लेके उसको 35 वीक मिलेंगे जेडटीसी का। जो उसको क्राइटेरिया कितना होता है जेडटीसी रैंक अचीव करने के लिए, 15 लाख रुपए। तो ये हफ्ते से लेके 15 लाख बीवी मैच करना है 35 हफ्तों में। तो अगर ये 35 हफ्तों में आगे जाके कर लेगा तो इसको एक गोल्ड कॉइन भी मिलेगा जेडटीसी रैंक का, अगर आज का डीटीसी भी चाहे तो कहने का मतलब क्या है कि आपका रैंक या आपके ऊपर का रैंक जिसका काउंटडाउन इस हफ्ते से चालू होगा, और जिस भी रैंक आप लेना चाहते हो उसका इस हफ्ते से लेके जो रैंक अचीव करने के लिए जो हमको टर्नओवर चाहिए उतना करना है। वो अगर उतने हफ्ते में करने में कामयाब हो गया तो उसको उस रैंक का अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी इसको आराम से ले सकते हैं, और जितने लोग पिछले हफ्ते के रैंक होल्डर थे वो अपने रैंक या अपने से ऊपर रैंक का ले सकते हैं।
तो ये जो एग्जिस्टिंग अवार्ड रिवार्ड को इस तरह से किया गया है कि लोग इसको मैक्सिमम अचीव करें और टाइम पे अचीव करें। तो सही टाइम पे रैंक आना चाहिए, सही टाइम पे हमको वो मिलने के लिए ये सब दिया गया। और मेरे ख्याल से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मैनेजमेंट को कि इस तरह का जबरदस्त अवार्ड रिवार्ड अब इंट्रोड्यूस किया जिसमें लोग प्रैक्टिकली अचीव भी करेंगे, रैंक भी अचीव करेंगे, साथ में रैंक अचीव करने का जो रिवॉर्ड है वो भी उनको मिलेगा। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि इसके अंदर जैसे आज आप अपनी वेबसाइट देखेंगे खुद की, अगर आप कोई भी यहाँ पे अपनी वेबसाइट देखेगा तो समझ लीजिए एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो उसके डैशबोर्ड में दिखेगा कि इसको टीसी बनने के लिए कितना बीवी अभी शॉर्ट है। तो वहां पे वो टारगेट दिखाता है कि आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, टीसी बनने के लिए अब तक इतना आपको और बिजनेस डालना बाकी है। उसी तरीके से आपको अवार्ड रिवॉर्ड का भी आपके डैशबोर्ड में कैलकुलेटर दिखेगा कि आज अगर आप एटीसी हैं या डीटीसी हैं तो डीटीसी के लिए इस हफ्ते से लेके कितने हफ्ते के बीच में आपको वो टर्नओवर करना है, 22 हफ्ते में, तब जाके आपको डीटीसी रैंक का मिलेगा। तो वो इंफॉर्मेशन आपके खुद के डैशबोर्ड पे विद इन समझ लीजिए एक हफ्ता 10 दिन के अंदर वहां से दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको वो ट्रैक करने में आसान रहेगा कि मैं टारगेट के कितने पास पहुंच रहा हूं और कितना बीवी अब मेरा बाकी है। तो आप जोर भी लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि भाई मैं बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ चल रहा हूँ। तो वो जो जैसे आपको अगले रैंक का या परफॉर्मेंस बोनस का वहां पे आपके ही डैशबोर्ड पे कितना कम है दिखाता है, उसी तरह से आपके अवार्ड रिवॉर्ड में आपके रैंक से लेके अगले रैंक के बीच में कितना कम है वो भी आपको दिखेगा। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड, इसका और भी कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप अपने सीनियर लीडर्स को बताना, वो मेरे से संपर्क करेंगे, मैं जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। तो ये होगी दूसरी अनाउंसमेंट जो हुई। अब तीसरी जो मेजर अनाउंसमेंट हुई वो हुई अपना थाईलैंड कॉन्टेस्ट। और थाईलैंड कॉन्टेस्ट का डिटेल जो है वो मैं आपको समझा ही दूंगा। पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग एक वीडियो सुन लो। आवाज ना आए वीडियो की तो मेरे को बताना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को इसमें। मेरे ख्याल से आवाज आ रहा है वीडियो का, नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी आवाज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना? नहीं, अभी नहीं आ अभी इसको पूरा आवाज देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें जाऊंगा तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। Show your style, go up with my lifestyle. Live your dream, tension free. Fly high with my lifestyle. People like, see your life. Bindas with whole lifestyle. सपनों को जीना है. Come and join my lifestyle. When we jump to rainbow, life is wonderful when we all are coming together. Let us take the sunsets with my lifestyle. Let us grow together with my lifestyle. Your effort is rewarded by my.
ये है हमारा क्राइटेरिया जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे 3.75 लाख 16 हफ्ते में मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। आज से ये हफ्ता चालू होगा, ये हफ्ते से चालू हो गया, तो 16 मंथ्स के अंदर, सॉरी वीक के अंदर हमको ये 3.25 लाख बीवी अचीव करना है, फ्रेश मैचिंग बीवी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। अब एक चीज और, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया कि हमने कॉन्टेस्ट के अंदर दो कैटेगरी, यूथ कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी, इनको थोड़ा स्पेशल कंसेशन दिया है। जैसे आपके इधर नारी शक्ति चलता है, उसी हिसाब से पूरे इंडिया में जितनी भी वुमेन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो लोग 3.25 लाख में अचीव करके अगर 3.5 लाख भी अगर अचीव करेंगी तो भी वो थाईलैंड टूर के लिए क्वालिफाई होंगी, लेडीज मतलब फीमेल के लिए। दूसरा यूथ के लिए। अब यूथ कौन है? यूथ वो है जो 16 नवंबर 1999 कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ था, 16 तारीख को। 16 नवंबर 1999 के बाद जितने लोग बर्थ लिए, जितने लोग पैदा हुए और जो 18 से ऊपर के एज के हैं, वो लोग यूथ कैटेगरी में आएंगे। 1999 नवंबर 16 के पैदाइश जो बाद में हुए और 18 से ऊपर के, वो सब यूथ कैटेगरी में आएंगे। उनको भी वही वुमेन वाला क्राइटेरिया पूरा करना है। मतलब जैसे आज कोई यूथ है तो वो 3.5 लाख बीवी मैच करेगा तो भी इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आज 99 के बाद पैदा हुए और 18 से ऊपर हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, तो आज आपका टारगेट और भी कम है। आपको 25 लाख नॉर्मल टारगेट से और कम करना है तो आप अचीवर बन जाएंगे। तो ये रैंक वाइज यहाँ पे सब दिया हुआ है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात जो मेन है कि इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर से लेके डायमंड एंड अबव तक सेम टारगेट है, 4 करोड़ 4 करोड़ 4 करोड़। और अगर कोई लेडी है या यूथ है तो वो 3 करोड़। एसटीसी रैंक पे 30 लाख, आरटीसी रैंक पे 50 लाख, जेडटीसी पे 18, डीटीसी पे 12, 8 लाख एटीसी पे, टीसी पे 6 लाख। तो मेरा सबसे पहले ये चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो जिस रैंक पे है, आप अपने ही रैंक के ऊपर अगर क्वालिफाई करेंगे तो बिजनेस एक अलग लेवल पे जाएगा। थाईलैंड टूर तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पर अगर हम बिजनेस के बेसिक को समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ये टारगेट आप लोगों ने नोट किया, इसकी टर्म कंडीशन है, ये वेबसाइट के ऊपर भी आ चुकी है, माई लाइफस्टाइल की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा क्योंकि सुबह का टाइम है। जितना जल्दी ये सेशन खत्म होगा तो लोग अपने काम धंधे पे लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज, जैसे ये कॉन्टेस्ट है, ये आपके लिए एक चैलेंज समझ लीजिए कि मेरे को पूरा करना है, क्योंकि ये रूटीन से हट के काम करने हैं अब। तो कभी कोई भी कॉन्टेस्ट आया और अचीव करने का है तो सबसे पहले जो उसका बीज है वो दिमाग में डाला जाता है। तो एक होता है दिल जो बोलता है कि मुझे थाईलैंड जाना है, एक होता है दिमाग जो बोलता है कि मुझे थाईलैंड जाना है। तो दिमाग ने अगर बोल दिया कि मुझे थाईलैंड जाना है तो 99% आप थाईलैंड पहुंच जाओगे। तो आज आपका जो दिल बोलता है वही आपका दिमाग बोलना चाहिए। तो जो आपका दिमाग बोलेगा आपकी लाइफ वही हो जाएगी। तो जो आज अगर आपने अपने दिमाग में बोलना चालू किया कि मुझे थाईलैंड जाना है, तो वो सब दुर्गेश त्रिपाठी जी बिल्कुल आपको आप बराबर समझा देंगे कि दिमाग से किस तरह से ये पहले दिमाग के अंदर बीज डालना पड़ेगा। और दिमाग के अंदर अगर ये बीज डल गया कि मुझे थाईलैंड जाना ही जाना है, तो आपका जो शरीर है वो बाकी सारे काम दिमाग करवा लेगा उससे। तो मेन है इस कॉन्टेस्ट को अचीव करना। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर अपने आप से पूछो कि वाकई में आपको जाना है कि नहीं जाना। एक होता है कि पूछा गया और हाथ उठा लिया, एक होता है कि नहीं जाना ही जाना है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में और इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा और कुछ भी हो जाए मेरे को जाना ही जाना है। ये होती है दिमाग की आवाज कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही जाना है। तो ये लेवल पे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा नहीं होता, सारा का सारा माइंड का गेम होता है। तो आप जो भी आज बनना चाहते हो आपका दिमाग आपको बनाएगा। और थाईलैंड टूर के लिए बिल्कुल अप्लाई होता है। तो सबसे पहले इसी के लिए बोला जाता है कि आप सबसे पहले दिमाग को कंडीशन करिए कि आपको जाना है नहीं जाना। तो आपका पासपोर्ट बना के नहीं बना, तो अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो बेसिकली आपका दिल बोल रहा है थाईलैंड जाना, आपका दिमाग बोलता है नहीं होना। क्योंकि जब दिमाग बोलेगा तो वो सबसे पहले पासपोर्ट के लिए आपको भगाएगा। तो पहले पासपोर्ट तो हाँ, ये सारे रास्ते दिमाग दिखाता है, दिल नहीं दिखाता। दिल तो खाली बोलता है जाना है, और नहीं गए तो भी दिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर दिमाग में अगर बैठ गया कि मुझे जाना है, तो ये छोटे छोटे काम है जो आपको करने हैं। पासपोर्ट बनाना,
इसके बाद जैसे काउंटडाउन रखना कि ये हफ्ते, जैसे आपने पूरा टारगेट अपना डिवाइड कर दिया, मुझे थाईलैंड जाना ही जाना है, किसी भी कीमत पे जाना है, तो आपका काउंटडाउन आप करना चालू करिए। घर के अंदर राइटिंग बोर्ड रखिए, उसके ऊपर लिखिए इतने हफ्ते बाकी, इतना टर्नओवर बाकी। जैसे आपका डैशबोर्ड में दिखेगा, वो डैशबोर्ड रेगुलरली चेक करते रहिए कि मेरे को थाईलैंड अचीवर बनने के लिए मेरे को कितना बाकी है, कितना हफ्ता बाकी है। ये सब दिमाग के काम है। उसके बाद पासपोर्ट अगर आपका बना हुआ है तो पासपोर्ट को कहीं ऐसी जगह रखिए कि आपको सुबह शाम को दिखाई दे कि हाँ ये पासपोर्ट है, फिर ताकि दिमाग में फिर ये घुसे कि नहीं मुझे थाईलैंड जाना है। फिर चलो थाईलैंड बोलते रहना है, किसी से हाथ मिला रहे चलो थाईलैंड, भले उसको कुछ ना पता हो थाईलैंड क्या है और आप क्यों जा रहे हैं, पर बोलो थाईलैंड। ये सिर्फ दिमाग को कंडीशन करने के लिए। तो ये सब आपको दुर्गे जी सब समझाते हैं। तो माइंड में सबसे पहले इसको डालेंगे, तब जाके फिजिकली आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो वो कहा कार्यक्रम हमको करना है। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे, पासपोर्ट नहीं है, जाके अप्लाई करिए। आप जब ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तब कहीं जाके आप अंजाम तक पहुंचेंगे। नहीं तो खाली सोचते सोचते 2-4 हफ्ते चले जाएंगे और उसके बाद आप ही का दिमाग बोलेगा टाइम निकल गया, अब तेरे बस की नहीं है, छोड़ दे इसको। तो ये सब होता है। तो वो सब हमको करना है और एक एक मिनट एक एक दिन मेरा कीमती है। इस हिसाब से आज के बाद से मेरे को ये काम करना है थाईलैंड जाने का। तो कितने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बिजनेस एक अलग लेवल पे अब जाना चाहिए, तो वो यस में लिख सकते हैं कि भाई मेरे को बिजनेस अब एक अलग लेवल पे लेके जाना है। ऐसे यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है, जितने भी लीडर्स हैं, जिन लीडर्स किसको माना जाएगा, जैसे कोई टीसीबी हो गया, एटीसी, डीटीसी, ये सब जितने लोग चाहते हैं कि मेरे को अब बिजनेस को अलग लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि कॉन्टेस्ट जब आता है तो ये एक तरह से दिवाली होती है। तो दिवाली का मतलब क्या है कि ये धूम धड़ाका और बड़ा त्योहार हमारी जिंदगी की हाईलाइट, पूरे साल की हाईलाइट होती है। उसी तरह ये आपके करियर की हाईलाइट है। ये है आपका कॉन्टेस्ट। क्योंकि आप किसी भी सीनियर लीडर, दुर्गेश जी से पूछिए, रत्नेश जी से पूछिए, संजय पांडे जी से पूछिए, आप इन लोगों से पूछेंगे तो इनको आपको पता चलेगा कि इन्होंने सारे कॉन्टेस्ट बराबर से अचीव किए भी और अपनी टीम में करवाए भी। ये 2 कार्यक्रम जो इन्होंने किए, जिसके पीछे ये कॉन्टेस्ट इनको वो प्रगति दिया कि जो काम, जो रैंक, जो टर्नओवर आज इन्होंने जितने भी समय में लिया, अगर ये कॉन्टेस्ट के ऊपर अपनी टीम को फोकस नहीं करवाते और खुद नहीं जाते तो यही मुकाम पे आने के लिए उनको और भी ज्यादा टाइम लगता। तो अगर हमको बिजनेस को अगले लेवल पे लेके जाना है तो फिर अब मुझे खुद तो बनना ही बनना है, क्योंकि अब जो कंपनी ने लीडरशिप का टारगेट दिया वो भी अचीवेबल टारगेट दिया है। तो मुझे मेरे रैंक पे जाना है, प्लस मेरे नीचे मैक्सिमम अचीवर्स बनाना है। ये काम है अगले लेवल पे जाने के लिए। और मैं जहां तक समझता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग कभी भी आपका टारगेट आप मत देखिए। आप नीचे जो आपकी डाउनलाइंस है इनके टारगेट अचीव करवाने के पीछे आप भागेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका खुद का टारगेट होता है। और अगर मैं अपने टारगेट के पीछे भागूंगा तो ये मुझे बड़ा दिखाई देगा, पर मैंने इसी को डिवाइड करके अपने नीचे 5-10 लोगों को बनाने का सोचा। समझ लीजिए मैं एसटीसी हूँ, आज समझ लीजिए मैं जेडटीसी हूँ, मैंने 5-7 लोगों का सोचा कि मैं इनको अपनी टीम में थाईलैंड लेके जाऊंगा और इसके लिए मेरे को आज सवेरे से निकलना है और यही काम मेरे को डेली करना है और 16 हफ्ता करना है। तो 16 हफ्ता आप ये चीज करोगे नीचे वाले के लिए, तब जाके आपका बिजनेस एक दूसरे लेवल पे जाएगा और आप देखोगे कि आप बहुत जल्द खुद टाइलन अचीवर बन गए। ये कैसे बने? नीचे वालों को बनाने से। तो कोई भी प्रोग्रेस अगर डायरेक्ट सेलिंग में करनी है, टीम हमारी आगे बढ़ी तो मैं आगे बढ़ा, वो हिसाब से मुझे चलना है। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, टीम आगे बढ़नी चाहिए, तो ऑटोमेटिक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको बिजनेस अलग लेवल पे लेके जाना। और दूसरा, यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स लेवल रैंक पे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, आज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस बिजनेस में? आज वो हैं, पर चैलेंजेस जो शुरुआत के दौर में आते हैं इस बिजनेस में, वो चैलेंजेस के पीछे डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चले जाते हैं। आज आए, 1 महीने में छोड़ दिया, 2 महीने में छोड़ दिया, दिमागी तौर पे छोड़ दिया, दिखाने के लिए हम आ रहे जा रहे। पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ता क्यों है? वो जो चाहते हैं कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं, वो आज भले ये सोच रहे हैं कि मैं माई लाइफस्टाइल करूंगा, पर चैलेंज ऐसे आते हैं कि वही छोड़ देगा। और ये शुरुआत के दौर में बहुत होता है, क्योंकि शुरुआत के दौर में हमको बिजनेस की बड़ी जानकारी ज्यादा नहीं होती है। जानकारी ना होने के पीछे, नॉलेज ना होने के पीछे बाहर के जो लोग हैं नेगेटिव हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो ये आपको छुड़वा देंगे, बहुत सारे कारण आएंगे। अब इन सबसे अगर आपको जूझना है, मतलब मेरा एक सिंपल है जो मैं समझाना चाहता हूँ, आप इस बिजनेस में जीत सकते हो। कंडीशन एक ही है कि इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। तो ये छोड़ना नहीं है जो कार्यक्रम है, सुनने में अच्छा लगता है, करने में बहुत मुश्किल लगता है शुरुआत के दौर में। तो आज जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, आज कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई ना कोई एक ख्याल आएगा, ऐसी कोई ना कोई वारदात होगी जिसके पीछे आप छोड़ोगे कि छोड़ दो माइलेज मेरे से नहीं होता। अब इस चीज से अगर बस आपको बचना है, तो वो भी जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग लिखे कि नहीं सर हमको ये बिजनेस छोड़ना नहीं है।
क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो ही तो कामयाब होगे, छोड़ दोगे तो फिर कहां से कामयाब होगे। तो जितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे इस बिजनेस में टिकना चाहते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है शुरुआत के दौर पे, वो लोग जरा यस लिखिए कि मैं इस बिजनेस में टिकना चाहता हूं। देखिए लिखना आसान है, टिकना मुश्किल है। ये पूरी हिस्ट्री बताती है डायरेक्ट सेलिंग की। डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो बड़े बड़े मतलब उम्मीद लेके आता है, पर उसके बावजूद इस बिजनेस में वो टिक नहीं पाता। तो अगर वाकई में अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर टिकना चाहते हैं तो ये बहुत सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या मेरे को करना क्या है? आपको थाईलैंड अपने दिमाग में जैसे मैंने बताया उस तरह से कंसीव करके इसके ऊपर काम करना है। सपोर्ट देने के लिए आपके पूरे अपलाइन इसी मीटिंग में बैठे और पूरे पूरे तैयार है। तो सिर्फ आपको हाथ उठाना है कि मुझे छोड़ना नहीं है और मुझे थाईलैंड जाना है। और फिर आप सामने से जाके इनसे मिलिए कि मुझे थाईलैंड लेके चलिए, क्या करना है आप मुझे गाइड करिए, कैसे करना है आप मुझे बताइए। जो जो आप बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं थाईलैंड जाना चाहता हूं। और मैं बताता हूं, अगर 16 हफ्ते आपने इनकी बात मान के ये बिजनेस कर लिया तो ऑटोमेटिक बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसके पीछे लोग जो छोड़ के जाते हैं, वो सब चीजों से आप बाहर आ चुके होंगे। आपकी इनकम आ चुकी होगी, आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा, आपके नीचे टीम बननी चालू होगी, दुनिया भर के कार्यक्रम होंगे ये 4-16 हफ्ते में। जो अब जो आपको छोड़ने का खतरा है वो समझ लीजिए 90% निकल चुका होगा। और अगर आपने थाईलैंड कॉन्टेस्ट को सिर्फ सुना और किया कुछ नहीं और सीनियर के पास नहीं गए तो कुछ बोल नहीं सकते। 90% लोग छोड़ के चले जाते, हो सकता है आपकी उस गिनती में। पर अगर आपने कॉन्टेस्ट अचीव किया तो आप उन 10% में होंगे जो छोड़ेगा नहीं, आगे करेगा और कामयाब बनेगा। तो कॉन्टेस्ट इसके लिए मुझे जरूरी है। तो आज एज ए लीडर हम चाहते क्या है कि मेरी टीम का टर्नओवर बढ़े, टीम का साइज बढ़े, लीडरशिप का साइज बढ़े, मेरे लीडर क्रिएट होते रहे, रैंक चेंज हो, मेरी इनकम टर्नओवर में स्टेबिलिटी हो, चाहे वो टीसी हो चाहे वो एनटीसी हो, सबकी ये एक इच्छा रहती है। और ये हमारी चाहत रहती है, इसी के लिए हम काम करते हैं कि मेरी टीम का टर्नओवर बढ़ता रहे, टीम का साइज बढ़े, लीडरशिप मतलब नए नए लीडर क्रिएट होते हुए आगे बढ़ते हुए चले, रैंक होल्डर मेरे जितने वो समय के ऊपर रैंक चेंज करे, और मेरी टीम में इनकम और टर्नओवर दोनों स्टेबली चलता रहे, ताकि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग रेगुलरली इनकम निकालते रहे। ये हमारी इच्छा होती है। अब ये कॉन्टेस्ट क्यों ये सब काम करता है वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं डायरेक्ट सेलिंग के। तो फॉरेन टूर जो होता है ये बहुत बड़ा टूल है ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए। और जितना मैं एक्सपीरियंस लिया इस बिजनेस में, सबसे मुश्किल काम है इस बिजनेस में टीम बनाना और इस टीम को मोटिवेटेड रखते हुए आगे लेके जाना। क्योंकि जब ये टीम आगे चलती है और एक साथ लोग छोड़ते नहीं है, रिटेंशन जब बढ़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं रैंक चेंज होते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं लीडर क्रिएट होते हैं। और जिस दिन आपके नीचे बड़े बड़े लीडर क्रिएट होते हुए आगे बढ़ते हुए मिल गए, समझ लो अब आप इस बिजनेस के अंदर वो काम करेंगे जो आपने कभी भी जिंदगी में सोचा भी नहीं, वो सफलताएं आप हासिल कर सकते हैं। पर शुरुआत कहाँ से होती है? टीम बनाने से। तो ये फॉरेन कॉन्टेस्ट जो होता है, ये कॉन्टेस्ट जितने भी आते हैं, टीम देती है, जो भी देती है, ये सब हम अचीव करेंगे तो ये टीम बनाने के कार्यक्रम होते हैं। और यही लोग समझ नहीं पाते कि भी वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बोलता अगर इसने जाने के लिए तैयारी कर ली तो ये 4 हफ्ते के 4 महीने के बाद पता चलेगा कि इसके नीचे एक छोटी मोटी टीम बननी स्टार्ट होगी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। तो अगर आपको वाकई में ये जो पीछे चैलेंजेस है, तो आज सीनियर लीडर हो तो आपको आपके रैंक पे अचीव करते हुए नीचे के रैंक वालों को अचीव करवाना है। और ये काम कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी इच्छाएं रख रहे हैं कि मेरी ये सब चीजें हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमको एक्स्ट्रा मेहनत ये 16 हफ्ता करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो भी हमारा रूटीन है 24 घंटे का माइल स्टाइल करने का, इसमें माइल स्टाइल के अंदर हमने जितना फील्ड वर्क के लिए टाइम अलॉट किया है, अब वो रूटीन को तोड़ना है। अब आधा दिन फोन के ऊपर और आधा दिन फील्ड पे बिजनेस नहीं, अब फील्ड के ऊपर घुस के बिजनेस करना है, तब जाके ये सब काम होते हैं। तो मुझे अब फील्ड वर्क का जो है रूटीन तोड़ना है। और जो भी मेरे को इस मीटिंग में सुन रहा है, अगर आपने आज से अपना रूटीन तोड़ा, जिस रूटीन से आप माइल स्टाइल कर रहे हैं, फिजिकली फील्ड में जाने का रूटीन तोड़ा, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके पूरे जो ये पीछे 5 चैलेंज है ना, कहीं ना कहीं एड्रेस होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि दिवाली है और दिवाली के टाइम भी अगर हम घर पे ही बैठे रहे तो फिर ये बिजनेस के अंदर वो बड़ा काम हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए कॉन्टेस्ट जो होता है टीम भी देती है, और कॉन्टेस्ट ये अब माइलस्टाइल मैनेजमेंट ने भी दिया है। तो देखिए टीम के कॉन्टेस्ट में और मैनेजमेंट के कॉन्टेस्ट में क्या फर्क है, मैं जरा नए लोगों को समझाना चाहता हूँ। पुराने लोग तो हमारे टूर पे जाके आए मैनेजमेंट की तरफ से, तो उनको बराबर पता है कि मैनेजमेंट का जो टूर होता है वो एक अलग लेवल का होता है। तो टीम ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट है और एक कंपनी का ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट है।
तो यहाँ पे टीम जब बता देती, कहीं ना कहीं हमको कंट्रीब्यूशन लीडर को देना पड़ता है, या कहीं ना कहीं जो जाता है उसको भी देना पड़ता है। पर यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको 1 रुपए भी नहीं देना है। आपको एक एयरपोर्ट बताया जाएगा, आपके नियरेस्ट एयरपोर्ट पे आपको बताना है कि मैं यहाँ से, जहां से भी आप, जैसे कंपनी बोलेगी आप कलकत्ता से उड़ सकते हो, बेंगलोर से उड़ सकते हो, आप बॉम्बे से उड़ सकते हो, दिल्ली से उड़ सकते हो, ऐसे शहर बताइए, तो आप जो भी शहर बताया जाएगा वहां के एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और आपको पूरा टूर करवा के 3 रात 4 दिन का आपको उसी एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है एयरपोर्ट जब हम पहुंचेंगे और वहां से हम उड़ेंगे, घूमने का, बाकी सब चीज का वो जो खर्चा है पूरा आइटनरी वाइज पूरा एक्सपेंस 1-1 रुपया कंपनी बेयर करता है। तो ये सारे टीम में अगर हम जाएंगे तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक बजट टूर होता है। बजट टूर का मतलब क्या होता है कि अगर आज हमने ज्यादा पैसे लीडरों से लिए या जो जाना चाहता है उससे लिए, तो वो एक बजट में ही होने वाला है। पर जो कंपनी देती है, वो कंपनी अपना कॉन्फिडेंस देने के लिए देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि जो भी हमारे साथ टूर पे जाएगा उसको एक विजन मिले, उसको एक कॉन्फिडेंस मिले कि मैं सही कंपनी में हूँ, और ये कंपनी में अगर मैं काम करता रहा एज ए करियर काम करूंगा तो मेरा भविष्य पूरा सिक्योर है, और आगे जाके मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। वो उद्देश्य कंपनी जब टूर पे अपने विनर्स को लेके जाती है तो वो चीज ध्यान में रखती है। तो वहां पे पैसे का कोई भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना बेस्ट चीज खाने में, घूमने में, रहने में, सब चीज में बेस्ट कंपनी देती है। तो वो एक ग्रैंड टूर होता है। और जो लोग हमारे टूर पे जाके आए, आप उनसे पूछिए, ये आपको बराबर बताएंगे। हमारा दुबई का टूर वो आज तक लोग भूले नहीं, मलेशिया का, इसके बाद थाईलैंड, इसके बाद बाली, बहुत सारे टूर है। जो जो कंपनी टूर में गया वो वापस आया तो उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था। और कहीं ना कहीं ये टूर अटेंड करते करते, कॉन्फिडेंस आते आते, विजन मिलते मिलते बहुत सारे लीडर्स आज एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी बन गए। तो वहां पे ऑर्गेनाइजिंग का हेडेक होता है, और कहाँ पे यहाँ पे कंपनी मैनेज करने वाली है। और मैनेजमेंट का जो टूर होता है वो 1 से 1.5 साल के बीच में आता था। अब ये जो टूर है अब इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये पहला टूर है 2-3 सालों के अंदर जहां पे कोई कंडीशन नहीं है। आपको सिर्फ इतना बीवी, फ्रेश बीवी मैच करना है और आप अचीवर बन जाएंगे। इससे पहले तो MITG भी था, कहीं ना कहीं G35 इतना करना है, G75 इतना करना है, कुछ भी नहीं है। सिंपल टारगेट, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोग थाईलैंड जाए, ये मैनेजमेंट का पूरा उद्देश्य है। और मैं ये चाहता हूँ टीम फ्रीडम इंटरनेशनल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को थाईलैंड अचीवर बनाए, क्योंकि ये टीम के अंदर एक अलग सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो सिस्टम में काम कर रहे हैं और जो टारगेट दिया है तकरीबन उसी के हिसाब से यहाँ पे काम पहले से ही चल रहा है, तो यहाँ पे विनर बनाना बहुत आसान है। क्योंकि जो लखपति क्लब, VIP क्लब जो भी है ना, अगर आप सिर्फ उसी को फॉलो करते रहेंगे, उसमें थोड़ा सा और आपने मेहनत डाल दी, थोड़ी सी और मेहनत डाल दी, तो आप थाईलैंड अचीवर भी बन जाएंगे। तो आपका तो ऑलरेडी वो पैटर्न पे चल रहा है। सिर्फ यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं उनको ये ध्यान में रखना है, या वो कोशिश करनी है कि और भी लोग इस सिस्टम के अंदर चले, चाहे VIP में चले, चाहे इसमें चले, और बाई डिफॉल्ट थाईलैंड भी बन जाए। तो आज जो कॉन्टेस्ट है, कोई भी लीडर छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे TC हैं, ATC हैं, DTC हैं, आपको खुद तो बनना ही है। देखिए, दो चीज है इसमें, एक मेरा बनना और एक मेरा नीचे बनाना, जमीन आसमान का फर्क है। आज के बाद आपका टारगेट के नीचे के लोग आइडेंटिफाई करो, तब जाके आपकी टीम बननी स्टार्ट होती है। तब जाके कुछ लोग इनमें से विनर बनेंगे, तो वो आगे जाके लीडर बनेंगे, वो सब संभावनाएं चालू होती हैं। तो जितने भी आप किसी भी IT से पूछे, तो आज उनका जो सक्सेस का कारण है, कहीं ना कहीं कॉन्टेस्ट एक बहुत बड़ा हाथ इसके अंदर उसका कॉन्टेस्ट का रहता है। तो ये समझ लीजिए कॉन्टेस्ट आपके माइलस्टाइल के करियर में क्या काम करेगा। जैसे एक सांप सीढ़ी है ना, तो सांप सीढ़ी में क्या है, ये जितनी सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये है आपके कॉन्टेस्ट। और जितने सांप है, ये इस बिजनेस के लाइफ के चैलेंजेस हैं। बहुत सारे लोग ये टॉप पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं बीच में कोई ना कोई एक चैलेंज का। अब ये कॉन्टेस्ट क्या करती है, ये सब चैलेंजेस से पार निकाल देती है। जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आप छोड़ भी पूरे खतरे में हो कि आप 16 हफ्ते टिक भी पाओगे कि नहीं टिक पाओगे, जो अभी आप नए नए बने हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्टेस्ट के लिए जब आप भागेंगे ना, तो अब आप जीतने के लिए भाग रहे हो। और जब जीतने के लिए भाग रहे हो तो कोई चैलेंज मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके लिए थाईलैंड जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बार चैलेंजेस से ऊपर मैं उठ गया, तो चैलेंजेस मेरे नीचे आ गए, तो उसके बाद मैं सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। तो ये जो कॉन्टेस्ट होता है, ये आपके सीढ़ी का काम करता है। ये आपको फास्ट ग्रोथ करेगा। जो काम आने वाले 16 हफ्ते में आप करोगे मेहनत लगा के, यही काम अगर आप कॉन्टेस्ट अचीव नहीं करोगे, तो यही काम करने के लिए आपको हो सकता है 25 हफ्ता 30 हफ्ता लग जाए वही टर्नओवर लाने के लिए।
तो आज कॉन्टेस्ट था, मैं भागा, टीम के साथ में भागा, एक सीडी का काम हुआ, मैं फट 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 8 महीने का काम कंप्रेस करके मैं 16 हफ्ते में 4 महीने में करके निकल गया। ये बड़ा काम होता है। और जब ये काम होता है तब जाके टीम और लीडर बनने स्टार्ट होते, तब जाके टीम में रिटेंशन होना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब पूरी टीम, आज देखिए, अगर आज आप कमाएंगे तो आपके नीचे किसी ने कमाया तो आप कमाएंगे, वो फॉर्मूला चलता है। आप अकेले तो डायरेक्ट सेलिंग में कमा नहीं सकते, अकेले अचीव नहीं कर सकते। जो भी टर्नओवर आप निकालोगे कहीं ना कहीं नीचे से आने वाला है, और नीचे वालों के भी टर्नओवर आएंगे तो वो भी टिकेंगे। तो वो सब बातें हैं। तो ये हमारा मकसद क्या है कि मुझे तो बनना ही बनना है, मेरे नीचे आज के बाद लिस्ट बना के मैक्सिमम करना है। तो इस कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट करना है, या कॉन्टेस्ट में क्यों पार्टिसिपेट किया जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है तो आप समझ लो 4 महीने में आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे, क्योंकि आप कॉन्टेस्ट के लिए भाग रहे हो, है ना। आप कॉन्टेस्ट के लिए नहीं भागोगे तो कोई ना कोई एक चैलेंज आपको इसमें बाहर कर देगा। पर आज आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? मेरे को कॉन्टेस्ट थाईलैंड जाना है, तो थाईलैंड जाने के लिए मैं काम करूंगा। अब काम करने में कुछ नो भी करेंगे, कुछ उल्टा भी बोलेंगे, कुछ सीधा भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, पर आपका उद्देश्य अगर थाईलैंड जाना है तो आप काम करेंगे। तो जब काम करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माई स्टाइल कैसे होता है ये आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारी नो नेगेटिविटी आपने झेल ली, ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य थाईलैंड जाना ज्यादा जरूरी है, इन लोगों की बातें सुनना ज्यादा जरूरी नहीं है। पर अगर थाईलैंड नहीं गए तो कहीं ना कहीं इनमें से एक आपको डस लेगा और आप डायरेक्ट सेलिंग माई स्टाइल छोड़ देंगे। तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत फास्ट एक्सपीरियंस मिलेगा 16 हफ्ते के अंदर, कि किस तरीके से मैंने ये थाईलैंड टूर अचीव किया, कितने लोगों से मिला, किससे क्या बातें करी, क्या ज्वाइनिंग करी, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ये 16 हफ्ते के अंदर आपको डायरेक्ट सेलिंग का स्किल डेवलप हो जाएगा इस बिजनेस में टिकने के लिए। क्योंकि आज आपके सपने तो बड़े बड़े हैं, पर स्किल भी तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। पर वो स्किल और एक्सपीरियंस आने से पहले ये बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, आपको वहीं पे इस बिजनेस से बाहर करेगी। इन सब से बचना है तो ये 16 हफ्ते मेरे को पूरा जोर लगा के काम करना है। और जब जब आपका ये 16 हफ्ते में कहीं ना कहीं मान सम्मान होने वाला है, टीम के लेवल पे होगा, कहीं कंपनी के प्रोग्राम होंगे, भाई ये थाईलैंड विनर बनने वाले, या थाईलैंड विनर बनने के बाद ये जो चीज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डालती है, मोटिवेशन देती है, और आपकी टीम बैठी हो तो आपके लिए कितना मान सम्मान की बात है। ये सारी चीजें ना, ये छोटी छोटी चीजें, इन सबसे मिलके ही हम आगे एक बड़ा सफर तय कर पाते हैं। ये सारी चीजों का मिश्रण है, ये तब जाके हम इतना लंबा सफर तय कर पाते हैं। तो रिकॉग्निशन जब होगा, एप्रिसिएशन जब होगा, तो ये हमको और इंजेक्शन देता है, और फ्यूल देता है, और हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, कॉन्फिडेंस देता है, विजन देता है। ये सारे कार्यक्रम होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपका इनकम, आपकी टीम का इनकम, आपका रैंक, आपकी टीम का रैंक, ये सब सही तरीके से चेंज होना चालू होता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो समझ लो आप ये 16 हफ्ते टिक गए, और विनर बनने के बाद अगर आप उसी स्पीड से आगे चलते रहे तो बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। तो मेरे को प्रमोट क्यों करा? प्रमोट किसके लिए? जो लीडर्स है ना, टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, प्रमोट क्यों करना है? आज मैं अगर लीडर हूं तो मेरे को मेरा टारगेट नहीं, मेरे को नीचे वालों को प्रमोट करके उनका टारगेट पूरा करवाना है। तो अगर मैं वो काम करूंगा तो मेरा जो पेस है, पेस जिसको किसको बोलते हैं, कि आज मेरा एक लेवल पे जो टर्नओवर जा रहा है अब ये बढ़ के और बड़े लेवल पे चला जाएगा। तो मेरा जो इन मतलब गति है वो बढ़ जाएगी, ग्रोथ की गति बढ़ती है। 4 महीने में आपको एक्टिव न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स और मिलेंगे, क्योंकि अगर एक टीसी, एक एटीसी, एक डीटीसी अगर टूर अचीवर बनेगा तो वो अकेला नहीं बनता है। उसने काफी लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है, काफी लोगों को बिजनेस में लेके आया, काफी टर्नओवर निकाला है, तो नीचे एक्टिव लोगों की एक फौज इकट्ठी होनी चालू हो जाती है। और क्योंकि कंप्रेस्ड माहौल में हुई है, ये 16 हफ्ते में हुई है, और ये सब लोग सक्सेस के भागीदारी, तो एक अलग जोश होता है और एक अलग मोमेंटम होता है। और माई लाइफस्टाइल या डायरेक्ट सेलिंग में मोमेंटम जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मोमेंटम जब आता है तो पूरी टीम उस मोमेंटम में जाती है। तो आज दुर्गेश त्रिपाठी जी ने जो फ्रीडम इंटरनेशनल में मोमेंटम लेके आए, इस मोमेंटम मतलब ये गंगा नदी बह रही है, अब आपको सिर्फ इसमें हाथ डालना है तो ये मोमेंटम क्रिएट होता है। ये जो 4 महीना या 16 हफ्ता निकलने वाला है, इसमें जबरदस्त मोमेंटम के अंदर बहुत सारे नए लोग आपके टीम में एक्टिवली आने वाले हैं। और अगर आज आप लीडर हो तो आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल के बाद जब ये टूर खत्म होगा, आपके नीचे कई नए टीसी बनने स्टार्ट हो गए या बन के बाहर निकल चुके होंगे। लोगों के रैंक चेंज ये 16 हफ्ते में, जब रैंक और पैसा दो चीज आएगी तो आदमी छोड़ेगा क्यों? चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे कोई भी हो, या कच्चे रैंक का लीडर हो, ये सारे काम जमाने के कार्यक्रम है, ये टीम बनाने के कार्यक्रम है, एक फौज को तैयार करने के कार्यक्रम है। मैं अगर इस दिवाली के अंदर घुस गया, 16 हफ्ते अगर मैं दिवाली समझ में इसमें काम किया, तो मेरे नीचे एक अच्छी खासी फौज आ जाएगी, जिसके अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, रैंक होल्डर, इनकम होल्डर, दुनिया भर के कार्यक्रम होंगे। और जो परफॉर्मेंस बोनस है, क्योंकि आप देखेंगे
कि परफॉर्मेंस बोनस जो आपके इधर वीआईपी क्लब अचीवर बोला जाता है, मेरे हिसाब से ये सब का सब आदत तो उधर पड़ी चुकी है। इसके लिए इस टीम के लिए काम करना बहुत आसान है। थाईलैंड अचीव करना ये वाले टारगेट पे टीम फ्रीडम इंटरनेशनल, मेरे को ऐसा भरोसा है कि सबसे ज्यादा अचीवर इसी टीम से निकलेंगे। मैं एमपी के लिए भी काउंट नहीं कर रहा, मैं काउंट कर रहा हूँ कि इंडिया के लेवल पे भी जो इंडिविजुअल टीमें हैं, तो इंडिविजुअल टीमों में अगर कहीं नाम आए तो उसमें टीम फ्रीडम इंटरनेशनल का नाम टॉप पे रहेगा कि भी हमने अचीवर निकाले, क्योंकि एक्चुअल में परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर काम चल रहा है। तो फुल टाइमर्स संख्या बढ़े, जब अच्छा पैसा आने लगता है तो आदमी का विजन बनता है क्यों ना माई लाइफ फुल टाइम किया जाए, क्यों ना और भी टाइम दिया जाए। और आपके नीचे जब फुल टाइमरों की भीड़ इकट्ठी होगी तब जाके तो लीडरशिप क्रिएट होती है, तो वो काम सारे हो जाते हैं। और नए नए लीडर आप देखेंगे अप्रैल कॉन्टेस्ट से, तो आपको पता चलेगा दिसंबर 2025 तक कई नए लीडर बन चुके मेरे नीचे, जिसका असर था वो कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट जो है एज ए लीडर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मुझे अचीव करना है, और आज के बाद एक ही नारा, चलो थाईलैंड। तो अगर आज आप अपनी परिस्थितियों को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं, जब तक आप रूटीन चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे, तो आपको जो मिलता है वही मिलेगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो सबसे पहले इस रूटीन को तोड़ना है, अपनी मेहनत अब और ऐड करनी है, और फील्ड वर्क और ऐड करना है। जितना भी आज फील्ड वर्क कर रहे हैं, इससे जस्ट आपको डबल फील्ड वर्क करना है। क्योंकि 16 हफ्ते अगर मैंने कमर कस के मेहनत कर ली, तो मेरा आने वाला फ्यूचर इस बिजनेस के अंदर वो होगा। और मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस आपको किसी भी ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है इधर। ये आपके दिमाग के अंदर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और जो रूटीन हमारी लाइफ है, इस रूटीन लाइफ में हमारी एक लिमिट है, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। पर डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ में आया कि अगर आज आपने ये 16 हफ्ते कमर कस के सही तरीके से काम किया, स्ट्रेटेजी बना के काम किया, तो आने वाले समय में आप वो लिमिट तोड़ दोगे, जो आपकी सोच के परे चीजें हैं वो भी होनी चालू हो जाएगी। तो मेरे को वो अब रूटीन तोड़ना है, वो सबसे पहली बात है। तो अगर मैंने ये पार्टिसिपेट किया तो ये सारे काम मेरे होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे होते हैं। तो अब मैं सजेशन आपको देना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया, सबसे पहला काम है मेंटल, है ना। मेरे को मेंटली तैयार होना है इस बिजनेस में कॉन्टेस्ट अचीव करने के लिए, जिसके लिए पासपोर्ट बनाना। पासपोर्ट है तो आंखों के आगे रखना, इसके बाद फिर काउंटडाउन का मेंटेन रखना भी, डेली मेरे को क्या करना है, तो ये सब। तो आपको जैसे आज 3.5 लाख है, तो स्ट्रेटेजी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं दुर्गे जी से बात किया था, वो डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली इसके ऊपर, किस एग्रो के ऊपर भी हमको ध्यान देना है। ये मेरे 16 हफ्ते की स्ट्रेटेजी में काम में आना चाहिए, क्योंकि एग्रो आपको एक अच्छा खासा सेल देगा। एक किसान आपको उसकी जरूरत का सामान भी लेगा तो आपको 50,000 1 लाख का कम से कम आपका एग्रो का सेल करके दे देगा। तो मेरे को वो अपने स्ट्रेटेजी में डालना है। ये स्ट्रेटेजी बनाने का पॉइंट है भैया, एग्रो कहाँ कहाँ से हो सकता है, कौन कौन लेके आ सकता है। मेरी नीचे टीम में जितने लोगों ने हाथ खड़े किए मुझे थाईलैंड जाना है, क्यों ना एग्रो के ऊपर भी देखा जाए। फिर इसके बाद प्लान शोर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। कितने लोग प्लान शो कर सकते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग 1-to-1 करने वाले, हाउस मीटिंग लेने वाले, जो प्लान दिखाते हैं, ये सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, खाली एग्रो नहीं, हमको और भी एलिमेंट्स के ऊपर भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उनकी जानकारी भी हमको फैलानी पड़ेगी। ये सारे फील्ड वर्क के काम है जो मेरे को इंक्रीज करने हैं। और उसके बाद मेरे को बीच बीच में अपने लेवल पे अपने नीचे लोगों के छोटे छोटे फंक्शन करना है। हाउस मीटिंग में ही 2 बुके दे दिए भाई, ये थाईलैंड के लिए पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ पड़े। इस तरह से नीचे के रैंक को हमको रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। जो लोग बोलते हैं कि मुझे थाईलैंड जाना है, ये सारी चीजें हम करेंगे। इन सब के मिश्रण से कहीं ना कहीं पता चलेगा कि बहुत सारे लोग मेरे नीचे थाईलैंड अचीवर के लिए भाग भी रहे, और बहुत सारे लोगों ने अचीव भी किया। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। दिमाग का गेम है, जैसे ही आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले आपको पूरे जो 16 हफ्ते, अब ये पहला हफ्ता चल रहा है, इसको आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, बीवी में कन्वर्ट करना है, कैसे भी कर लीजिए। अब अगर मैं नॉर्मली बताऊं 375, तो रुपीज में 5 लाख रुपए होता है। तो 5 लाख मेरे को 16 हफ्ते में करने हैं, तो मैं अचीवर बनूंगा। तो अब मेरे को पर वीक में कितने करने हैं, तो 16 हफ्ते डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो आपको टारगेट आता है 30-32 हजार का। तो पहले तो उसको वीकली पे लेके आइए। उसके बाद जब आपको एक हफ्ते का 7 दिन का टारगेट पता चल गया कि कॉन्टेस्ट के लिए मुझे, मेरे कॉन्टेस्ट अचीवर बनने के लिए मेरे को 32,000 या 30,000 जो भी आएगा उतना रुपीज में बिजनेस लाना है, आप उसके लिए अब आप काम करना। तो अब 7 दिन का टारगेट 30-35 आपका जो निकलना है, जो आपको वो करना है, 35,000 का बिजनेस निकालना है। इसको अब आपको डेली में कन्वर्ट कर देना कि अब डेली मेरे नीचे इतना टर्नओवर आना चाहिए,
मतलब 35 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 5,000 रुपीज का डेली का बिजनेस चाहिए। इसके लिए मैं आज फील्ड में निकलूंगा, इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, इसके लिए मैं टारगेट ओरिएंटेड फोकस्ड काम करूंगा। मेरे शाम तक 5,000 का मेरे नीचे बिजनेस आना चाहिए। और वो कहाँ से आएगा, किधर से आएगा, क्या एक्टिविटी से आएगा, कौन लेके आएगा, मैं किसको सपोर्ट करूंगा, क्या होने वाला है, ये सारे कार्यक्रम आपको करने हैं। तो जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से डेली टारगेट लेके काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये काम बड़े स्मूथली धीरे धीरे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो शुरुआत में स्ट्रगल रहेगी 5,000 लेने पर, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे छठे सातवें आठवें महीने में 5,000 की जगह पे अब 7,000 8,000 डेली का टारगेट मेरा पूरा हो रहा है, 5,000 तो पीछे चला गया। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो मैटर करती है। तो मुझे ये जो 16 हफ्ते एक भी दिन रेस्ट नहीं करना है। अगर मैं करता रहूंगा तो ये बिजनेस ऐसा है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है तो मतलब लोग इसमें और इन्वॉल्व हो गए, लोग इन्वॉल्व हो गए तो टर्नओवर बढ़ना ही बढ़ना है। तो आज मैं अगर इन्वॉल्व होने के लिए भागता हूं तो धीरे धीरे लोग और इसके अंदर जुड़ेंगे तो पता चलेगा 6-8 हफ्ते के बाद अच्छा खासा पहले से ज्यादा टर्नओवर आना लग गया। तो मेरे को प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है डेली गोल की, और उसको अचीव करने के लिए एक कार्यक्रम बनाना है कि पूरे दिन में मैं और मेरी टीम क्या करेंगे। ये मेरा सजेस्ट स्ट्रेटेजी कि इसको आप डेली टारगेट के ऊपर लेके आ जाओ। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे मैं एग्जांपल टीसी का ही लेता हूं, है ना। उसको क्या कर रहा है, खुद के रैंक के पर नहीं जाना, उसको ये सोचना है कि मैं 2 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता हूँ चलो अभी थाईलैंड चलते हैं। तो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ये सर हमको थाईलैंड जाना है। यही है आपके लोग जो जाने के लिए तैयार है। तो ORG 1 और 2 में मैं आपको एक ही साइड से समझाता हूँ, एक ही ORG से समझाऊंगा। तो समझ लीजिए आप, ज्यादा नहीं, मैं मिनिमम बातें कर रहा हूँ, इससे भी बहुत ज्यादा काम हो सकता है। मिनिमम बता रहा हूँ ताकि ये है भाई इतना तो करना ही करना है, तो बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आ सकते हैं। तो 2 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर समझ लीजिए आपने ये निकाले और उनको बोला भाई चलो थाईलैंड चलना है। तो अब आपका वीकली टारगेट क्या है, समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप हो तो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे आपको टीसी है जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूटर को बनाना, तो उसका टारगेट क्या डिस्ट्रीब्यूटर का बनाने के लिए 16 हफ्ते में 5 लाख बीवी, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप 375 बीवी पकड़ लीजिए, रुपीज में 5 लाख 16 हफ्ते। तो टीसी ने अपने नीचे 2 डिस्ट्रीब्यूटर बोला तेरे को लेके चलूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट है 32,000 बीवी पर वीक का, ये डिस्ट्रीब्यूटर बन गया तो बाय डिफॉल्ट टीसी का वो वाला साइड का पूरा क्वालिफिकेशन मतलब वो हो जाता है। तो अब एक्सरसाइज क्या है, आप ब्रीफली ये समझ लीजिए कि मेरे को वीकली टारगेट निकालना है, ये मेरा काम है मेरे नीचे वाले के लिए गाइड करने के लिए और मेरे खुद के लिए। तो 32,000 मेरा पर डे पर वीक का टारगेट आ गया। मतलब क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली आपको 30 से 35 हजार का बिजनेस अगर आप वीकली निकालेंगे तो पर डे का बिजनेस आप समझ लीजिए 5,000 4,000 के हिसाब से आएगा। तो अब मेरे करना क्या, पहले 4 वीक समझ लीजिए मैंने एक टीसी हूं, मैं उस एंगल से बात करूं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अब आपको इसने आपने एक प्लानिंग बना दी। तो टीसी अकेले नहीं है, इसके ऊपर पूरे लीडरशिप है। टीसी है, टीसी के ऊपर इसके पीछे एक एटीसी भी लगेगा, डीटीसी भी लगेगा, जेडटीसी भी लगेगा, एसटीसी भी लगेगा, मतलब इससे भी ऊपर रहेंगे। ये सबका कॉन्सेंट्रेटेड काम है, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ उठा रहे हैं इनका 32,000 का वीकली टारगेट पूरा करना है। तो ये पूरी टीम लगी पड़ी है डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा करवाने में, जिसका डिस्ट्रीब्यूटर का टारगेट है 5,000 रुपए। तो समझ लीजिए 7 से 8 प्लान एक प्रैक्टिकली शो हो सकते हैं, क्योंकि अब हम एक अलग लेवल पे जा रहे हैं। अब आप देखिए, वो मत देखिए कि 7 से 8 प्लान कैसे होता है। अरे कॉन्टेस्ट अचीव करना है तो हमको कंफर्ट जोन तोड़ना है, हमको वो काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं किया और उसके लिए हमको ट्राई करना, और सारे काम होते हैं सिर्फ हमारे माइंड के अंदर हमने ब्लॉक रखे हुए। ये कैसे हो सकता है, आप करने निकलोगे तो होता ही होता है, और हुआ भी और आप कर भी चुके हैं। तो 7 से 8 प्लान दिखाने एग्जाम्पल के लिए पूरे 7 दिन में 7 से 8 प्लान दिखाए गए, 10,000 की क्लोजिंग के अगर मिनिमम दिखाए गए तो 30,000 का तो मेरे को पूरे 7 दिन का टर्नओवर सिर्फ 7 से 8 प्लान, जिसमें से 3 क्लोजिंग 10,000 की, 30,000 मेरे को देके जाता है। इसके बाद मेरे को रिटेलिंग और रीपर्चेस पे भी जोर देना पूरी टीम में। तो समझ लो हमने बोला कि भाई तू रिटेल भी कर, और रिटेल करवाने में मदद भी करी, 10,000 रुपये मतलब 40,000 मेरा टारगेट है। 32,000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे मेहनत करके स्ट्रेटेजी देके ये काम करवाना है, और अकेले नहीं करवाना, पूरी टीम एक दिशा में भाग रही है, सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। अपने रोल प्ले करते करते एक डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे को इस टारगेट पे लेके आना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है कि मेरे कितने डिस्ट्रीब्यूटर जाना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जितने सुन रहे हैं आपको अपने नाम भेज देना, सर मेरे को जाना है, तो ये आपको प्लानिंग देंगे कि तुम्हारा इस तरीके से काम होगा और इस तरीके से हम करेंगे। तो वीकली टर्नओवर 40,000, मंथली टर्नओवर 1,60,000। और अगर आप 4 हफ्ते भी करेंगे, देखिए ये बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ 40,000 पर वीक,
1,60,000 मंथली, और हमारे पास 4 महीने हैं और 5 लाख चाहिए, तो अगर इसी को हम लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? और अगर इसका 20 मतलब 75% भी काम हुआ तो भी मैं टारगेट अचीव कर लूंगा, 50% काम होगा तो भी मैं टारगेट अचीव कर लूंगा। पर मेरा मापदंड ये रहना चाहिए, हफ्ते में 3 क्लोजिंग 10,000 की, और कहीं ना कहीं मिनिमम 10,000 का मेरे को रिटेल करना है। ये मेरा टारगेट होगा, इसके ऊपर मैं काम करूंगा तो मैं फास्टेस्ट विनर भी बन सकता हूँ, या 2 महीने पहले भी बन जाऊंगा। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके करना है, ये इलिस्ट्रेशन है। अब समझ लो 1 से 4 वीक मैंने आपको दिखाया, 5 से 8 वीक जब अगला वीक चलेगा, मतलब अगला मंथ चलेगा, तो कहीं ना कहीं लोग बढ़ रहे हैं, आपके नीचे एक्टिविटी बढ़ गई, लोग एक्टिव हो गए, नए लोग जुड़ गए, नए प्लान हुए, नए लोग आए, उनमें से कुछ लोगों ने काम करना चालू किया, तो कहीं ना कहीं पिछले 4 हफ्तों का जो रिजल्ट था वो था 1,60,000, तो कहीं ना कहीं 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से काम हो रहा है और पूरी टीम एक दिशा में काम कर रही है, जिसके पीछे ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आप लगातार विद प्लानिंग विद स्ट्रेटेजी करोगे, स्ट्रेंथ लोगों की बढ़नी बढ़नी है, एक्टिव लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, तो टर्नओवर बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगले महीने मेरा प्रोग्रेस और बढ़ के आया, और 9 से 12 हफ्ते में पता चलेगा कि और बढ़ गया। मैं सिर्फ वही स्टैंडर्ड पकड़ता हूँ, 2 लाख, तो भी आप 2 लाख 2 लाख करते हुए चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये काम तो मैं आराम से कर सकता हूँ। मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर इतना भी हमने काम नहीं किया तो मैं थाईलैंड जाने की सोच कैसे सकता हूँ? मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अंदर मैंने जैसे आपको एग्रो बताया, तो एग्रो तो इसमें जोड़ा भी नहीं। अगर आपने एग्रो का एक फार्मर को भी दे दिया तो आपका 1 महीना वो खत्म कर देता है। जो आपको 75 लाख, जो भी आपको 75,000 1 लाख का जो भी चाहिए, वो एक टारगेट वो फार्मर भी पूरा कर सकता है। तो हमको शाम दाम दंडभेद फील्ड के ऊपर जाके काम करना है, और जो जो जहां जहां से हम सही तरीके से एथिकली जो हम निकाल के लेके आ सकते हैं टर्नओवर, हमको ना कोई बड़ी शॉपिंग खुलवानी है, ना हमको किसी को। अगर आपको बड़े बल्क में प्रोडक्ट है तो उसके लिए एग्रो है हमारा। आप एलिमेंट्स के ऊपर वो जो होता है वो सब नहीं करना, और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे ऐसा सब होता भी नहीं है। तो ये काम अगर मैं 16 हफ्ते करता चलूंगा तो बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे अगर ये काम हुआ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 4 हफ्ते में बाकी सब जगह क्या होगा। जैसे टीसी है ना, टीसी परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनेगा, 16,000 कमाएगा, 2 से 3 हफ्ते में रैंक चेंज होगा। ये कॉन्टेस्ट विनर टीसी, आप देख लीजिए इसको कितना चाहिए, 6, इसको 6 लाख चाहिए, तो 6 लाख है तो क्या ये रैंक चेंज करेगा कि नहीं करेगा? ये रैंक भी चेंज कर लेगा। साथ में यही मतलब मैं 4 महीना गिन भी नहीं रहा हूँ, ये 3 महीने में रैंक चेंज कर लेगा, 2 महीने में रैंक चेंज कर लेगा। जो किसके ऊपर, प्लस ये 15-16 हजार रुपए इसके भी ऊपर कमा रहा है। ये मैंने आपको सब मिनिमम बताया है। एटीसी है, ये तकरीबन अगर नीचे जाके सपोर्ट देखिए, पूरा गेम यहाँ पे मेरा अपना काम नहीं है, मेरे नीचे एटीसी टीसी को सपोर्ट करे, टीसी नीचे 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने में सपोर्ट लगाए। ये एज ए टीम काम करेंगे तो सब के सब इस बिजनेस के अंदर कमाते हैं। तो आज मेरा इनकम मेरा अकेले का इनकम नहीं होता, मेरी टीम का इनकम होता है। तो अगर डीटीसी है, डीटीसी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बोनस जोड़ के 27,000 प्लस रैंक इनकम प्लस लॉयल्टी प्लस कॉन्टेस्ट विनर, दुनिया भर के काम इसके साथ हो रहे हैं, और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जेडटीसी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये इलिस्ट्रेशन है, ये सब पॉसिबिलिटी है कि एक एक रैंक अगर अपने नीचे वालों को सपोर्ट करता हुआ चलेगा तो उसका खुद का इनकम ही होने की पूरी पूरी संभावना, और इससे भी ज्यादा होगी। आप वीआईपी क्लब अचीवर भी बनेंगे, आप लखपति क्लब अचीवर भी बनेंगे, सारे कार्यक्रम हो जाएंगे। सिर्फ हमको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना है, हमको हमारा रूटीन तोड़ना है, हमको फील्ड वर्क बढ़ाना है, और स्ट्रेटेजी के साथ डेली टारगेट के साथ काम करना है। अगर ये सब काम कर लिया तो ये सब छोटी फिगरें है, मैं आपको इससे भी बड़ी बड़ी फिगरें बाकी टीमों में दिखा सकता हूँ कि लोग जो करेंगे 16 हफ्ते में। कुछ लोग लग पड़े, अभी भी कर रहे हैं, और देखिए आपको बहुत जल्दी विनर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, और ये एग्रो के परसेंटेज से डाल डाल के विनर बनने के लिए भी आने वाले हैं। तो मेरा काम है करते रहना, फील्ड वर्क डेली अपनी टीम के साथ में मोटिवेट करना, ये सारे काम करने हैं मुझे। तो देखिए, समझ लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर है, टीसी एटीसी बन जाएगा। यहाँ पे जो भी मेरे को सुन रहा है, एक है पिक्चर कि आप ये बिजनेस छोड़ के जा सकते हो अगर कॉन्टेस्ट के पीछे नहीं भागे, और अगर आप कॉन्टेस्ट अपने दिमाग में डाले मुझे अचीव करना ही करना है, तो 4 महीने के अंदर अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी बन जाता है। ये फर्क हो जाए कहाँ एक तरफ छोड़ना और कहाँ कॉन्टेस्ट से वो जो मेरी सीढ़ी लगी
ये जो मेरा लिफ्ट का काम हुआ, एक बिल्डिंग पे अगर मेरे को 10 मंजिल चढ़ना है तो एक एक करके सीढ़ी से चढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, थक भी जाऊंगा, नहीं चढ़ूंगा, फैसला ले लूंगा, मेरे बस की नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। पर वहीं पे अगर ये लिफ्ट मिल गई तो ये लिफ्ट से ये काम आसान होता था। ये जो कॉन्टेस्ट है ये आपका लिफ्ट का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर लिफ्ट पकड़ के टीसी एटीसी बनेगा, टीसी जो आज का है वो डीटीसी बनेगा लिफ्ट पकड़ के, क्योंकि ये सारा काम 4 महीने के अंदर हो रहा है। एक होता है यही काम 10 महीने में करना, और एक वही काम कंप्रेस करके 4 महीने में। दुनिया भर के फर्क होते हैं जिसके अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही काम 4 महीने में होगा। तो मेरे नीचे कितनी बड़ी बड़ी एक्टिविटियां हुई हैं तो इतना जल्दी ये सब काम हुआ। एटीसी लिफ्ट पकड़ के डीटीसी, डीटीसी जेडटीसी बन जाएगा, जेडटीसी एसटीसी बन जाएगा। और मैं, आप कहीं से भी कैलकुलेशन करके देख लेना, जो जो अपने अपने रैंक पे जाएंगे उनका 100% रैंक चेंज होना ही होना है। तो अब ये एक्चुअल में क्या है ना, ये जो कॉन्टेस्ट है ये है, आपके एंगल से अगर मैं समझाऊं तो 4 निशाने हैं, 3 भी नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो मैं फिर भी आपको बताता हूँ कैसे। जैसे डीटीसी है ना, अब डीटीसी अवार्ड रिवार्ड विनर के लिए, कंपनी वाले अवार्ड रिवार्ड विनर के लिए ये हकदार है। दूसरा एक हमारा चल रहा है एमआई योद्धा, जो हम एमआई उड़ान में करते हैं। तीसरा आपका खुद का चलता है टीम फ्रीडम इंटरनेशनल में, लखपति वीआईपी क्लब अचीवर। तो ये 3 चीजें प्लस चौथा कॉन्टेस्ट, तो एक तीर और 4 निशाने। तो मैं टीम फ्रीडम इंटरनेशनल में वीआईपी या इनकम क्लब योद्धा बन के, अचीवर बन के जाऊंगा। एमआई उड़ान योद्धा में योद्धा बन के हजारों लोगों के सामने मान सम्मान लूंगा, जिसमें मेरी टीम भी बैठी होगी उस हॉल में। और इसके बाद मैं कॉन्टेस्ट विनर भी बनूंगा, और इसके साथ में अवार्ड रिवार्ड जो नए अनाउंस हुए मैं वो भी विनर बनूंगा। 4 चीजें मैं एक ही साथ कर सकता हूं अगर मैंने मेहनत की तो डीटीसी जो है, अगर कॉन्टेस्ट विनर बनेगा तो परफॉर्मेंस बोनस योद्धा बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। अगर प्रॉपर तरीके से करेगा तो बराबर से ये 4 हफ्ते में परफॉर्मेंस बोनस मारता हुआ चलेगा। तो ये अवार्ड रिवार्ड विनर भी होगा, प्लस टीम फ्रीडम इंटरनेशनल का ये इनकम योद्धा भी बनेगा, इनकम अचीवर क्लब में जाएगा ये। और परफॉर्मेंस बोनस जो वीआईपी क्लब है उसमें भी बनेगा। तो अवार्ड रिवार्ड विनर में आज डीटीसी को क्या चाहिए अवार्ड रिवार्ड लेने के लिए, उसको 13 डीटीसी को चाहिए 22 लाख का, 22 हफ्ते में उसको 7.5 लाख बीवी का चाहिए। और डीटीसी का टारगेट क्या है कॉन्टेस्ट का, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट अवार्ड रिवार्ड विनर भी बन चुका है, क्योंकि इसने 16 हफ्ते में ये काम कर दिया है। 22 हफ्ते कंपनी देती है, 16 हफ्ते में ये काम कर दिया। उसी तरीके से जेडटीसी जो है, जेडटीसी अगर कॉन्टेस्ट विनर बनता है अपने रैंक पे तो वो क्या होगा, वो सेम एमआई उड़ान में वो परफॉर्मेंस बोनस योद्धा बन के आ सकता है, टीम फ्रीडम इंटरनेशनल में क्लब अचीवर बन के आ सकता है, और कंपनी का अवार्ड रिवार्ड विनर ये बनेगा। यही 16 हफ्ते में अगर उसने कर लिया तो। उसी तरह एसटीसी कॉन्टेस्ट विनर, परफॉर्मेंस और इनकम योद्धा दोनों बन सकता है, और साथ में अवार्ड रिवार्ड विनर बनेगा। आरटीसी कॉन्टेस्ट विनर, इनकम योद्धा, अवार्ड रिवार्ड विनर। एनटीसी कॉन्टेस्ट विनर, इनकम योद्धा, अवार्ड रिवार्ड विनर। करना क्या है, मेरे को करना सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपने रैंक के ऊपर भागना है, और अपने रैंक के ऊपर अचीव करने के लिए नीचे वाले को मेरे को बनाना है। मैं इतना भी अगर आज पेपर पेन लेके स्ट्रेटेजी बना के लिखा तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ये कॉन्टेस्ट ऐसा गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल 4 4 चीजों का जब रिकॉग्निशन आपको मिलेगा और आपकी टीम भी इसमें शामिल होगी, तो किस लेवल पे आप इस बिजनेस को ये 4 महीने में लेके जा सकते हैं वो बताना। मतलब आपको सिर्फ सोच के देखिए आप कहाँ से कहाँ मिलेंगे। तो जिंदगी में कभी भी काम मुश्किल है वो नहीं सोचना है, ग्लास आधा भरा है वो देखना है। मतलब एक ग्लास आधा खाली आधा भरा देखने का नजरिया है, और देखने के नजरिए से ही जिंदगी चेंज होती है। तो आपको ये देखना है कि ग्लास आधा भरा है। कुछ लोग इस मीटिंग में सुन रहे होंगे ये बोलने की बातें, और कुछ लोगों ने इस बात को समझा होगा नहीं सर कर तो सकते हैं। और एक बार जो ये सोचता है कि मैं कर सकता हूं तो समझ लो ये काम हो जाएगा। तो जो माइंड सोचता है वो सारे काम होते हैं। आप सिर्फ ये सोचो कि मेरी टीम ये चारों के चारों चीजों के अंदर मेरे को करके आगे लेके जाना है, यही मेरा उद्देश्य है आने वाले 16 हफ्ते। तो मैं वो लिख के देता हूँ, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। और जो स्ट्रेटेजी है इससे और भी अच्छी स्ट्रेटेजी और भी अच्छा है, आपके लीडर्स हैं, बड़े जबरदस्त लीडर्स हैं, बड़े एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, करके दिखाए हुए लीडर्स हैं। और हमारे दुर्गेश त्रिपाठी सर आप लोगों के महागुरु हैं, तो ये आपको बराबर से बताएंगे। आपका काम सिर्फ फॉलो करना। 16 हफ्ते आंख बंद करो, खुद पे भरोसा करो, और जो रास्ता बताया जाता है उसके ऊपर आप चलो। और मैं लिख के देता हूँ सबसे ज्यादा अचीवर
टीम फ्रीडम इंटरनेशनल से बन के निकलेंगे, ऐसा मेरा भरोसा भी है और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि आप लोग ये रिकॉर्ड इंडिया में बनाओगे। तो आप लोगों ने इतना मेरे को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से हमारे जो होस्ट है, को होस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर पावरफुल शेयरिंग। बहुत आपने जो आज एक जिम्मेदारी दी है कि सबसे ज्यादा अचीवर्स टीम फ्रीडम इंटरनेशनल से निकलेंगे, तो जरूर निकलेंगे, हम सब मिलकर के ये वादा करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आप